हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। ऐसी बड़ी बेहतरीन चीज़ जो हम आज इस सेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। और देखो, एक चीज़ समझ लीजिए, ये तो आप वीडियो यहीं पे छोड़ करके बाहर निकल जाइए, कोई फोर्सफुली वाला काम नहीं करेंगे आपके साथ। बट अगर आपको इस एक्चुअल में इस वैल्यू का, इस बात का निचोड़ समझना है तो आपको एंड तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आप पे, क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, क्योंकि आप वीडियो को लगभग 2 से ढाई मिनट देख करके आप बाहर निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप प्रॉपर वे में नहीं समझ पाएंगे जो चीज़ मैं एक्चुअल में आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो चीज़ हमारे लिए समझना बेहद ज़रूरी है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है हमारी लाइफ में जो कहीं ना कहीं हम इसको बहुत बार इग्नोर करते हैं, और ये चीज़ मेरी लाइफ में मुझे बहुत बड़ा पार्ट सिखा करके गई है, जिसको शायद मैं मेरे मरते दम तक नहीं भूलूंगा। क्यों? सारी बीमारी ही ऐसी थी, सारी प्रॉब्लम ही ऐसी थी। आपने कहावत सुनी होगी कि दूध का जला हुआ छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। क्यों? कहीं ना कहीं वो बात सही तर्क पे साबित होती है। अगर आपके साथ कुछ ट्रेजेडी घटती है तो यकीन मानिए अगली बार वो घटने से पहले आप सावधान हो जाएंगे। अगर आपका कहीं पे बाइक स्लिप होता है तो यकीन मानिए आप बाइक को दोबारा से जब चलाने का प्रयास करेंगे तो आप उसको सेफ तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आपकी हेल्थ एक बार ख़राब हुई है तो कहीं ना कहीं आप उस हेल्थ को बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। वही सबसे महत्वपूर्ण आज का चैप्टर है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। समझिए, अगर आप एक समय बाद अच्छा पैसा रेवेन्यू जनरेट करने लग जाते हैं, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो यकीन मानिए आप उस अच्छे पैसे से कभी भी आप एक अच्छी नींद और एक आप अच्छी हेल्थ नहीं खरीद पाएंगे। दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग रहे हैं उन्होंने पैसों के दम पे हेल्थ नहीं खरीद पाई। सबसे बड़ी कमी यह रहती है इस यूनिवर्स की। तो उसकी सबसे बड़ी चीज हमें जो इस लेसन से समझने को मिलेगी कि आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर ये इंजन, अगर ये गाड़ी लंबे समय तक चलेगी तो आप जितना पैसा चाहेंगे उतना कमा सकते हैं, लेकिन इस मशीन को भी सही रखना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस टॉपिक फॉर टुडे सेशन। मेरे साथ कुछ घटित घटनाएं थी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। करीब 4 साल पहले मैंने लगभग हर चीज़ खाई जिसने मेरी हर उस चीज़ को डैमेज किया अंदर से, जो कहीं ना कहीं जिस चीज़ का मुझे एहसास नहीं था। मैंने बाहर का कभी नहीं खाया, ये मेरे दिमाग की थिंकिंग थी। और घर वाले जब पूछा करते थे तो मैंने उनको हर बार यही बात बोली कि आपकी कसम मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया। लेकिन ये चीज़ मुझे अब समझ में आ रही है कि भाई मैंने बाहर का क्या क्या खाया था। मतलब चीज़ें कंपाउंडिंग होके आपको फिर रिजल्ट देती है। ये चीज़ मैं आज समझा। क्या? वो चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की एक सबसे बड़ी गलती जो आपकी लाइफ की पूरी लाइफ को बिगाड़ सकती है। हम क्या करते हैं, 7 दिन में अगर हमने एक बार बाहर का खाया तो हम क्या सोचते हैं, नहीं जी हम बाहर का नहीं खाते। ऑन एवरेज अगर आप हफ्ते में कुछ ऐसा बाहर का खाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप क्या बोलेंगे घर वालों को, नहीं कसम से हम बोला बाहर का कुछ नहीं खाते। फिर आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से बाहर का कुछ खा रहे हैं तो आप फिर भी घर वालों क्या बोलेंगे, नहीं जी हम कुछ नहीं खा रहे। खाने में बाहर का कुछ हो सकता है, चाट पकौड़ी हो गई, कचौरी हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, आइसक्रीम हो गया। हर वो चीज़ जो बाहर के चीज़ों से बनती है वो कहीं ना कहीं अंदर जाएगी तो नुकसान करेगी। चीज़ें कंपाउंडिंग होती है। सबसे बड़ी बात आप ये याद रखना, अगर आप कुछ सीखते हैं तो भविष्य में कंपाउंडिंग होगी, आपको रिजल्ट देती है। ये बात मैंने आपको पहले समझाई थी। तो यही चीज़ हमारी हेल्थ पे भी लागू होती है। अगर आप 7 दिन में कुछ बाहर का कुछ ऐसा खाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, खा लिया फिर मना कर दिया। महीने में अगर आपने 2 बार खाया फिर मना कर दिया। अगर आप महीने में 2 बार खाते हैं तो आप 1 साल में 24 बार बाहर का खा रहे हैं। और फिर घर वालों से क्या बोलेंगे, नहीं जी हम तो कुछ नहीं खाते। ये तो सिर्फ वो चैप्टर है जो आप खाते हैं। अब मेन चीज समझिए, शादी ऑन एवरेज इंडिया में लगभग 7.5 या 8 महीने 1 साल में चलती है। लगभग जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड में 3 से 4 महीने उस वक्त शादियां नहीं चलती, और एक जनवरी के मंथ में लगभग 15 दिन शादियां नहीं होती, मड़ के महीने की वजह से, जो हिंदू लोगों में मान्यता है। अब समझिए,
ऑन एवरेज 7.5-8 महीने 1 साल में शादियां चलती है। और हम यदि अगर रेशो निकालें ना, तो आज के समय में लगभग हम शादियों के सीजन में 5 दिन बाहर का खाते हैं। तो अगर आप 1 महीने में 5 दिन बाहर खा रहे हैं तो आप 1 साल में कितना खा लेंगे? 60 बार। तो 60 बार तो आपने ये बाहर खाया, और 24 बार आप बाहर का वो खा रहे हैं जो आप बाहर की चाट पकौड़ी या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको खाने में मज़ा आता है। तो आप कितनी बार बाहर का खाना खा रहे हैं? लगभग 84 डेज। अब समझो, अगर आपने 10 साल लगातार इसी चीज़ को कंटिन्यू रखा तो लगभग आप कितने दिन खा लेंगे? मतलब कितनी बार बाहर का खाना खा लेंगे? समझिए कितनी बार बाहर का खा लेंगे। ऑन एवरेज अगर मैं 10 साल का रिकॉर्ड निकालता हूं तो लगभग आप 900-950 दिन बाहर का खाना खा रहे हैं। और फिर चीज़ें जब बिगड़ना शुरू होती है तो हमारे दिमाग में ये चीज़ हमें कभी समझ में नहीं आती है, भाई यार कि हम साला बाहर कभी हमने खाया ही नहीं, फिर ये चीज़ें हमें नुकसान कैसे दे रही है, ये चीज़ें हमें परेशान क्यों कर रही है। जब अचानक पेट दर्द होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें कुछ ऐसी दवाई लिख करके दे देगा जो कहीं ना कहीं आपको तुरंत रिलीफ देगी, और फिर आपको लगेगा हाँ जी हम तो मस्त हो गए, हम तो बिल्कुल पहले जैसे हो गए। और फिर काम शुरू कर दिया बाहर का खाना, फिर गाड़ी पटरी पे आई, फिर धूकना चालू कर दिया। जो चीज़ें इनपुट में जाएगी वो आउटपुट आएगी। जैसा आप माइंड में डालेंगे वैसा आउटपुट आएगा माइंड से, जैसा आप बॉडी में डालेंगे वैसा ही बॉडी आपको आउटपुट देगी। ये प्रकृति का नियम है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। समझो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम ये चीज़ अपने आप से छुपा रहे होते हैं और अपने आप से झूठ बोलते हैं कि हम साला बाहर का नहीं खाते, और वही चीज़ें धीरे धीरे कंपाउंडिंग होती है। और एक दिन एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं, लीवर खराब हो गया साहब, किडनी खराब हो गई साहब, ब्रेन हेमरेज हो गया साहब, नसें ब्लॉकेज हो गई, ऐसी चीज़ें मिलती हैं हमें सुनने को। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं जी वो तो उसको होगी, हमें नहीं होती। वो चीज़ें कंपाउंडिंग होगी। एक दिन यकीन मानो बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी लाइफ में वो कभी दिन नहीं आए। लेकिन अगर आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो यकीन मानिए वो दिन जरूर आएगा। ईश्वर क्या बोलते हैं कि कर्म फल भोगना पड़ता है। आप जो डालेंगे ये कर्म है, इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। जो चीजें करेंगे वो आपका कर्म है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये प्रकृति का इस नेचर का एक प्रिंसिपल है। तो जब तक हम अगर अपने आप से ईमानदार होकर के इन चीजों को अवॉइड करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक यकीन मानिए आप बेहतर हेल्थ की कभी भी अपने आप से उम्मीद मत करिए। क्योंकि गाड़ी सिर्फ निकली है, अभी गाड़ी स्टेशन से रवाना हुई है। अभी बीच में बहुत दौर आएंगे जब आपका गर्म खून है, कुछ भी चीजें आपको महसूस नहीं होगी इस समय पीरियड में। लेकिन जब गाड़ी ढलान पे आएगी, लगभग 30 के बाद जब आपकी गाड़ी ढलान पे होगी, तब ये चीजें आपको रिजल्ट देना शुरू करेगी। हमने नोटिस करी ये चीज, भाई पहले के जमाने के जो लोग हैं वो 80-90 प्लस क्रॉस कर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो खान पान थी वो कहीं ना कहीं बहुत बेहद शुद्ध थी, और उनका जो हार्डवर्क था वो बहुत तगड़ा था, वो बहुत अच्छे लेवल का था। अब आज के समय में क्या है, बाहर का खाना 101% आपके लिए दुष्परिणाम आपको देगा, और फिर हम हार्डवर्क भी नहीं करते तो चीजें रिजल्ट दे रही है, कंपाउंडिंग होगी। हम सुनते हैं 20 साल के बच्चे के साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी घट गई कि रात को सोते सोते पहुंच गया। 30 साल के व्यक्ति के साथ हम सुनते हैं भाई उसका साइलेंट अटैक आ गया। 40-50 साल का व्यक्ति के साथ सुनते हैं भाई उसको शुगर हो गया, उसको बीपी होना शुरू हो गया। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके डाली गई इंटरनल फंक्शन से आउटपुट देती है। जब तक हम इस चीज को सीरियसली नहीं समझेंगे ना, तब तक आपकी लाइफ में वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। हर चीज आपको कंपाउंडिंग होकर देती है। आप पैसा कमा सकते हैं, अच्छा किसी भी बिजनेस से कमा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से कमा सकते हैं, किसी पॉलिटिक्स पार्टी से कमा सकते हैं, किसी एक अच्छे लेवल से कमा सकते हैं, कैसे भी पैसे कमा सकते हैं आप। पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। हेल्थ का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अच्छे पैसे से कभी आप अच्छी हेल्थ नहीं खरीद सकते। अच्छे पैसे से कभी भी आप एक अच्छी नींद और शालीन नींद नहीं खरीद सकते। वो चीजें आपको अपने डाइट में अच्छी करनी पड़ेगी। बहुत बार लोगों से आपने ये बात भी सुनी होगी, भाई मुझे नींद नहीं आती। कहीं ना कहीं वो आपका इंटरनल फंक्शन उस चीज को ब्रेक कर रहा है। तो हर वो चीज आपको करनी जरूरी है जो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। सुबह का जब आप नाश्ता करें तो उसमें आप दलिया ले सकते हैं। देखो मैं कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो चीजें मैंने मेरी लाइफ पे इंप्लीमेंट की है और जो रिजल्ट मुझे मिला है, जो कि
ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि भाई दही का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, और जिसको इस चीज़ का नॉलेज है मैं वो शेयर करूंगा। मतलब मैं आई एम नॉट बी प्रोफेशनल डॉक्टर, आप अपने पर्सनल डॉक्टर से इस चीज़ की सलाह मशवरा कीजिए, फिर आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। बट जो चीज़ें मैंने सीखी मेरी लाइफ से वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। सुबह सुबह आप नाश्ता लीजिए, उसके बाद आप छाछ ले सकते हैं, फिर आप दोपहर का खाना खाइए, दिन में सलाद फ्रूट जो भी आपको बेस्ट लगे एक एज ए एनवायरनमेंट आपके सीजन के हिसाब से वो चीज़ें लीजिए। और शाम को जहाँ पे आप 4 रोटी खाते हैं वहाँ पे 3 खाइए, और जहाँ पे 3 खाते हैं वहाँ पे 2 खाइए। डाइट को हाफ कीजिए। हम जिंदगी जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो आज के इस सेशन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचा सकती हैं, लेकिन वो लाइफ में आपको डालना बेहद ज़रूरी है। और हिंदुस्तान में आपने एक बात सोची होगी या सुनी होगी कि हमें सब चीज़ों का नॉलेज है, हम सब जानते हैं, जानते सब हैं, लेकिन लाइफ पे इम्प्लीमेंट कोई नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बीमारी यही है हिंदुस्तान की। मैं भारत देश के कोई भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो एक्चुअल में जो चीज़ है वो है, जानते सब हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करना चाहता। तो रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप लाइफ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। यकीन मानिए आप भी एक अच्छा भविष्य और बेहतर हेल्थ जरूर पाएंगे। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतर हमें आपको मोटिव कर पाया, या कौन सी अच्छी बेहतर बात आपको सबसे बेहतर इंस्पायर कर पाई, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे आने वाले बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। धन्यवाद।